फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटले सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ये आप लोग का एमसीक्यू होगा। जैसा कि जानते हैं, आगरा में एमसीक्यू होने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड है। ये एजुकेशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यू कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ से आएगा, वो है। तो एजुकेशन यानी शिक्षा, ये आप लोग का कंटेम्प्रेरी में दिया हुआ है। पर्टिकुलरली जो है मैं टॉपिक को उठाई हूँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हमने एनसीएफ 2005 से कर लिया है, तो उसी तरह से अब हम एक एक टॉपिक पे करेंगे ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो आज का हमारा एमसीक्यू रहेगा एजुकेशन से। एजुकेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। तो उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए या फिर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है आपको, उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आपके क्वेश्चन से। अर्थशास्त्री रूसो और स्पेंसर निम्न में से किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक थे? मतलब कि किस तरह के जो है डिसिप्लिन को, अनुशासन को मानते थे। अभी इसको मैं दूसरे वे में बोलूँ तो जो हमारा आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, ये सब जो था, उसमें से ये लोग किसको मानते थे? तो रूसो के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये प्रकृतिवाद को मानने वाले थे। प्राकृतिक अनुशासन यानी कि जो हमारा नेचर का डिसिप्लिन है, उसको मानने वाले थे। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। रूसो एंड स्पेंसर जो है प्राकृतिक अनुशासन यानी कि प्रेगमेटिज्म को मानने वाले, प्रेगमेटिज्म की विचारधारा के ये लोग थे। शिक्षा के व्यापक अर्थ में आती है। देखिए, शिक्षा से लेकर के एजुकेशन से दो तरह का जो है आपको अर्थ पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाता है व्यापक और एक पूछा जाता है संकुचित। संकुचित का अर्थ होता है जो कि पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि स्कूल का एजुकेशन हुआ, ये संकुचित हो गया। जैसे कि हम इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन लेते हैं, ये संकुचित हो गया। मतलब पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर टाइम में अगर कोई एजुकेशन दिया जाता है तो संकुचित हो जाता है। और व्यापक होता है कि अनौपचारिक शिक्षा जो कि हमें हमारे पड़ोसियों से, हमारे माता पिता से कभी भी किसी भी टाइम में वो मिल सकती है और उसका कोई टाइम नहीं है और ना ही कोई जगह फिक्स है, उसको हम व्यापक अर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में क्या आते हैं? औपचारिक शिक्षा, यस, औपचारिक शिक्षा भी जो है उसमें आती है। आप लोगों को जो है उस तरह की शिक्षा भी दी जाती है। निरौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा जो है औपचारिक और निरौपचारिक दोनों का मिक्सअप होता है। और अनौपचारिक शिक्षा तो आती ही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक चलती है। या व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता और अनुभव करता है वह सब शिक्षा है। या सी नंबर है, ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। ऑफ कोर्स सी होगा। हम व्यापक अर्थ का मतलब निकाल रहे हैं, तो व्यापक अर्थ जैसे ही हमारा जन्म होता है उसके बाद से हमारी शिक्षा स्टार्ट हो जाती है। जो कुछ भी हम सीखे, जो कुछ भी चलना सीखे, बोलना सीखे, बैठना सीखे, ये सब शिक्षा है। और जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। प्रतिदिन, पर डे जो है हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वो सब शिक्षा में ही आता है। तो इसीलिए ये दोनों ही होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन प्लीज अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो आपको पता है, लर्न ही करना पड़ेगा किसने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो ये डम्बिल का है, प्रोफेसर डम्बिल का ये स्टेटमेंट है कि जो एजुकेशन है उसका जो वाइड रूप है, जो व्यापक अर्थ है, उसमें वो सभी प्रभाव आते हैं जब इंसान का जन्म होता है और जब तक वो किसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में उससे प्रभावित होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्राय प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये स्टेटमेंट जे एस मैकेंजी का है। ये स्टेटमेंट जे एस मैकेंजी का है। आपको स्टेटमेंट वाला तो लर्न करना पड़ेगा।
दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षक को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते, सोचते या करते हैं हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही, सोची या की गई बात से कम शिक्षित नहीं करती है। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है और शिक्षा जीवन है। ये कथन किसका है? तो ये लॉज का कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? लॉज का है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति को अपने धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, मात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है। ये कथन टी रेनॉल्ट का है। आप लोग को तो कथन वाला तो याद करना ही होगा। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा को व्यापक अर्थ में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? तो ये सभी, डम्बिल का हमने देखा ही अभी, मैकेंजी का भी देखा, लॉज का भी देखा। तो ये सभी जो है व्यापक अर्थ में शिक्षा से रिलेटेड डेफिनेशन दिए हुए हैं। अब आते हैं संकुचित अर्थ। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। इसके अनुसार बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है। किस तरह का ज्ञान जो है संकुचित अर्थ में प्रदान किया जाता है? एक निश्चित समय तक, यस, एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है ना, 8 से 2 या 9 से 2। निश्चित योजना के अनुसार, बिल्कुल प्लानिंग करके, निश्चित विधियों के माध्यम से, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। शिक्षा के संकुचित अर्थ का तात्पर्य है, संकुचित अर्थ का क्या तात्पर्य है? पुस्तकीय ज्ञान, विद्यालयी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका या फिर आपका आ जाएगा डी और ब। तो ये हो जाएगा शिक्षा के संकुचित अर्थ, जिसमें हम लोग बुकीज नॉलेज देते हैं बच्चों को, स्कूल एजुकेशन देते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा डी का। विद्यालयी शिक्षा की विशेषताएं हैं। विद्यालयी शिक्षा की विशेषताएं है, जो स्कूल में हमें एजुकेशन मिलता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है निश्चित स्थान पर, फिर है बच्चे को विद्यार्थी कहते हैं, निश्चित व्यक्ति द्वारा यानी कि शिक्षक के द्वारा। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दिलवा दूंगी, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाए। विद्यालय प्रक्रिया की प्रक्रिया नहीं चलती है। विद्यालयी प्रक्रिया की प्रक्रिया नहीं चलती है। विद्यालय में प्रवेश से पहले, विद्यालय छोड़ने के बाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी। मतलब कि स्कूल में जब आप जाते हो तो आपका एजुकेशन स्टार्ट होता है, फिर वहां से आप निकल जाते हो तो वो एजुकेशन बंद हो जाता है। संकुचित का तो मतलब यही होता है ना। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास का सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। ये कथन किसका है? तो जे एस मैकेंजी का है। संकुचित अर्थ में भी जे एस मैकेंजी ने दिया है अपना। शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। ये कथन किसका है? जी एच थॉमसन का। शिक्षा का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया। ये एक्चुअली में दोनों है, ए और सी। व्यक्ति द्वारा शिक्षा से सीखने और अनुभव का परिणाम यह होता है कि वो धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने किस वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। भौतिक वातावरण यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, आध्यात्मिक वातावरण यानी स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट। तो इन सभी से एक्चुअली में एजुकेशन में तो हम इन तीनों से जो है सामंजस्य यानी कि एडजस्टमेंट जो है करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। शिक्षा को संकुचित अर्थ में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन कौन है? टी रेमॉन्ड, जी एस मैकेंजी, अभी हमने इनका ऊपर का डेफिनेशन भी देखा है। शिक्षा के संकुचित अर्थ की विशेषताएं क्या है? शिक्षा का केंद्र शिक्षक है, बालक का मानसिक विकास, पूर्व निश्चित शिक्षण विधियों का प्रयोग। देखिए अभी इसमें इस तरह से दिया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ऑप्शन बदल दे। तो ये विशेषताएं होती हैं, आपको ये याद रखना है। अगर ये इसमें से कोई विशेषता नहीं दी रहेगी तो फिर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी नंबर। बालक को पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति होती है संकुचित शिक्षा से,
व्यापक शिक्षा से या इनमें से कोई नहीं। तो हमें जो हमें बुक का नॉलेज होता है भाई, वो तो हमें संकुचित शिक्षा से होता है, व्यापक से तो होता नहीं है, उससे तो हमें अनौपचारिक होता है। तो इसलिए इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। संकुचित अर्थ में शिक्षा को कहा जाता है क्या? अध्यापन यानी कि टीचिंग, निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन, तो दोनों कहे जाते हैं। अध्यापन यानी टीचिंग, पढ़ाया जाता है, एंड फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, जो कि बच्चे फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, सी नंबर। बालक के केवल एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जो है एक पक्ष पे ध्यान दिया जाता है, किस में होता है? पर्टिकुलर एक पक्ष पे। तो व्यापक अर्थ में या संकुचित अर्थ में या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों में? ऑफ कोर्स संकुचित अर्थ में। ज्यादातर हम फोर्स जो है एकेडमिक पे करते हैं, लेकिन हाँ अब जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, बट फिर भी संकुचित अर्थ का में तो है ज्यादा हम फोकस जो करते हैं, हमारा एकेडमिक ही ज्यादा रहता है। तो इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। शिक्षा के संकुचित अर्थ में पूर्व निश्चित होते हैं। जो हम स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, उसमें पहले से क्या फिक्स होता है? करिकुलम, पाठ्यचर्या, विषय, पाठ्य पुस्तकें, तो ये सभी हमें जो है पहले से फिक्स मिलती है, और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सारी चीजें करती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? डी नंबर। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शामिल किया जाता है पाठ्यचर्या एवं समय सारणी, बिल्कुल। शिक्षक एवं छात्र, शिक्षक पद्धतियां एवं शिक्षक सामग्री, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाता है डी नंबर। सभी सभी को शामिल किया जाता है। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा प्राप्ति की जाती है माता पिता से, भाई बहन से, पड़ोसी से, समाज से, तो ये भी हो जाएगा डी, सभी से। शिक्षा के व्यापक अर्थ में शिक्षा के लक्षण है, निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। व्यापक का बात हो रहा है, तो यस, इसमें कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है, कोई फिक्स जो है टीचिंग मेथड नहीं होता है, कोई फिक्स बुक नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर डी। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है, यह कथन किसका है? सुकरात का। सीखना वास्तव में डैश करना है। सीखना वास्तव में क्या करना है? पढ़ना है, रटना है, या खोज करना है, या धन कमाना है? तो ऑफ कोर्स खोज करना है। देखिए ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन अलग रहेगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन आपको सीखना का मतलब समझना है कि उसका होता क्या है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी यानी कि जो है बायोपोलर है। ये किसका स्टेटमेंट है? मैं हमेशा ये बात बोलते रहती हूँ। जॉन डीवी का? नहीं, जॉन डीवी ने इसको ट्रायंगल बना दिया है। जॉन डीवी के अनुसार त्रिमुखी प्रक्रिया है, और ये है हमारा एडम्स के अनुसार। जॉन डीवी ने शिक्षा प्रक्रिया के अंग बताए हैं। जॉन डीवी ने कितने अंग बताए हैं? 3, अभी मैंने बताया ही। कौन कौन से हैं? एक है हमारा टीचर, एक है स्टूडेंट, और एक जो है करिकुलम को भी जॉन डीवी ने शामिल किया है। तो ये हो गए 3। ज्ञान केवल डैश को शिक्षित करता है, हृदय को नहीं। मस्तिष्क और हृदय दोनों को शिक्षित करती है। इसमें क्या होगा? तो ज्ञान केवल मस्तिष्क को शिक्षित करता है, हृदय को नहीं। संस्कृति मस्तिष्क और हृदय दोनों को शिक्षित करती है। शिक्षा के विषय, अभी है क्वेश्चन। शिक्षा के विषय विस्तार या क्षेत्र में शामिल है शिक्षा दर्शन, यस, एजुकेशन फिलॉसफी, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, और शिक्षा मनोविज्ञान 2 बार आगे है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्य पूर्ण प्रगतिशील विकास की शिक्षा है, कथन किसका है? पेस्टिलॉजी का। पेस्टिलॉजी के लिए एक कहानी पता है ना, कि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है अपने ही 3 साल के बच्चे पर किया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं ये आप लोग को साथ साथ में बता भी देती हूँ। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का रूपांतर है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम शब्द से हुई है। किस भाषा से है? लैटिन, लैटिन से है।
शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसमें कि वह योग्य है। कथन किसका है? प्लेटो का। शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण दृष्टि में समरसता पैदा करती है। कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम का अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम का अर्थ क्या है? शिक्षित करना। और ये कौन से भाषा से है? लैटिन से। देख लिए, एक सी जगह पे क्वेश्चन आ गया। शिक्षा व्यक्ति की इन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? तो ये भाई जॉन डीवी का है। याद रखिएगा, जॉन डीवी एजुकेशन के मामले में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो जॉन डीवी का दिया हुआ है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो जॉन डीवी का है। तो इस तरह से इनसे रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आप याद रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो आप कर लें। चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से दूसरे सेट के साथ, जो कि हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक वाइज करेंगे। उसको इसी तरह से मैं वीडियो में देते रहूंगी ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहें। टिल देन हैव अ नाइस डे।